हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रभाष शुक्ला और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर क्लास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हमारा अगला चैप्टर, जिसका नाम है इंपोर्ट ट्रेड यानी कि कोर्स ऑफ इंपोर्ट ट्रेड ट्रांजैक्शन, आयात व्यापार एवं आयात व्यापार के सौदे की गतिविधि। अब हम इस चैप्टर में ये पहले समझ लेते हैं कि आयात व्यापार या इंपोर्ट ट्रेड होता क्या है। इंपोर्ट ट्रेड विदेशी व्यापार में होने वाला विदेशी व्यापार जो होते हैं उसका एक प्रकार होता है इंपोर्ट ट्रेड, जिसमें एक देश किसी दूसरे देश से चीज़ों को परचेज करता है, खरीदता है। जैसा कि हम जानते हैं, यदि घरेलू व्यापार होता है तो ट्रेड बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली जो जिसमें सारे अपने, जैसे भारत की बात करते हैं, वो भारत के अंदर ही हम लोगों को व्यापार करना है, तो एक्स्ट्रा रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात नहीं करी जाएगी। नॉर्मली सिंगल करेंसी में सारा ट्रेड हो जाएगा। यही लेकिन व्यापार या किसी दूसरे देश से करना होता है, वहाँ से खरीदना या बेचना होता है, तब उसकी पूरी प्रक्रिया बदल जाती है, क्योंकि विदेशी रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ से मंगाना गुड्स को, ये एक व्यक्ति विशेष की बात संभव नहीं हो पाती है कि वो कैसे चीज़ों को मंगाए। इस परिप्रेक्ष्य में ही ये लेसन बना है, जिसका नाम है लेसन का नाम है कोर्स ऑफ इंपोर्ट ट्रेड ट्रांजैक्शन। इसमें हम लोग विदेशों से कैसे चीज़ें मंगाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, इसका जो टॉपिक है, ये लेसन बहुत ही छोटा लेसन है और बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, जिसका लॉन्ग आंसर एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप है प्रोसीजर ऑफ ट्रांजैक्शन इन इंपोर्ट ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार से हम लोग कैसे चीज़ें मंगाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। इस सिलसिले में इसकी प्रक्रिया जानने के लिए सबसे पहला इसका लिखा है ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस, यानी कि सर्वप्रथम जिस व्यापारी को भी विदेशों से चीज़ें खरीदनी है उसे एक इंपोर्ट लाइसेंस बनवा लेना चाहिए या बनवाना पड़ता है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट 1947 के तहत प्रदान किया जाता है। ये सिर्फ आयात करने वाली वस्तुओं के लिए प्रदान किया जाता है, ना कि निर्यात करने के लिए, यानी कि सिर्फ विदेशों से खरीदने के लिए ही प्रदान किया जाता है, ना कि वहाँ से बेचने के लिए। सबसे पहला तो हो गया कि लाइसेंस बनेगा फॉरेन ट्रेड में। फिर नेक्स्ट चीज़ होती है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना। ये सबसे बड़ा टास्क होता है एक बिजनेसमैन के लिए या गवर्नमेंट के लिए, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना। जब विदेशों से चीज़ें मंगवाई जाती हैं तब लाइसेंस बन जाने के बाद में किस माध्यम से पेमेंट होगा इसकी व्यवस्था करी जाती है। यदि वो बिजनेस अपने ही देश में हो रहा होता तब सारा पेमेंट रुपए में हो जाता, लेकिन फॉरेन ट्रेड में मैक्सिमम यूएस डॉलर का प्रयोग होता है या बार्टर सिस्टम पे चीज़ों को खरीदा बेचा जाता है। जैसे हमने एक देश से कुछ चीज़ें बेच दी और उनसे कुछ चीज़ें खरीद ली इस व्यवस्था पे। तो यदि उसे पैसे से पेमेंट करके बनना है तो मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड यूएस डॉलर यानी कि अमेरिकी डॉलर पे ही होता है। इसके बाद यूरो, येन, पाउंड से भी बिजनेस हो जाता है, जिस मुद्रा को हम लोग एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से जानते हैं। इतनी व्यवस्था हो जाने के बाद सबसे पहला तुम्हारा लाइसेंस बन गया, फिर तुमने फॉरेन एक्सचेंज की व्यवस्था कर ली, यानी कि पैसे की व्यवस्था कर ली। तुम इंडेंट प्लेस कर दोगे। इंडेंट प्लेस करने का मतलब क्या होता है? आदेश भेजना। यदि हम आदेश भेजते हैं तो हम डायरेक्टली उस बंदे के पास में भेज देते हैं जिससे चीज़ें मंगानी हैं, और इंडेंट हम किसी एजेंट की सहायता के माध्यम से भेजते हैं। जब हमारा इंडेंट क्या हो जाएगा, भेज दिया जाएगा, यानी कि ऑर्डर भेज दिया जाएगा। इंडेंट के बारे में पूरी तरीके से चर्चा हम आने वाले अगले लेसन में करेंगे कि इंडेंट क्या चीज़ होता है। नेक्स्ट चीज़ हमारे सामने आ रही है बात, इंडेंट बना के उसके पास भेज देंगे, और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट अगला जो कार्य होता है
वो होता है एक्सपोर्ट एजेंट। हमारा अगला जो कार्य होता है वो एक्सपोर्ट एजेंट को अपॉइंट करना, कि एक्सपोर्ट एजेंट वहाँ पे विदेश में जैसे कोई चीज़ मंगानी है तो वहाँ पे ऐसा कौन सा एजेंट होगा जो वहाँ से गुड्स हमारी अपनी खुद की कंट्री में भेजने की व्यवस्था करेगा। वो इंडेंट रिसीव करता है और इंडेंट पे लिखी हुई बातों के मुताबिक, यानी कि जैसी की बातें इंडेंट पे लिखी होती हैं उसी हिसाब से वो गुड्स को विदेशों से खरीदने की व्यवस्था करता है और खरीदता है एक्सपोर्ट एजेंट। इसके बाद में बात आती है, नेक्स्ट चीज़ आती है सेंडिंग गुड्स टू द इम्पोर्टर। अगली चीज़ आती है जब एक्सपोर्ट एजेंट को चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, मैन्युफैक्चरर से प्राप्त हो जाती है या फिर वो चीज़ फॉरवर्डिंग एजेंट से प्राप्त हो जाती है, तब वो उस गुड्स को क्या करता है, उस गुड्स को जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है पोर्ट के पास से उस गुड्स को अरेंज करता है और उसको पैक कराता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेंट। इंडेंट पे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसको पैक कराता है, फिर उसको पोर्ट सिटी पे ले जाता है। और पोर्ट सिटी मतलब जहाँ पे बंदरगाह होता है, जिस शहर पे के आसपास पानी वाले जहाज़ आते जाते हैं, उसको पोर्ट सिटी पे ले जाता है। वहाँ पे सारी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको पूरा कराता है, जैसे कि शिप की व्यवस्था करना और शिप से कैप्टन्स रिसीप्ट प्राप्त करना, उस गुड्स को लोड कराना, इंश्योरेंस कराना उस गुड्स का, जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशंस नेसेसरी जानकारियाँ होती हैं उसकी वो व्यवस्था करता है। और उस गुड्स को क्या कर देता है, उस गुड्स को पोर्ट यानी कि जो शिप होता है उस पर लोड करा देता है। लोड कराने के बाद में उससे रसीद ले लेता है और उस गुड्स को सेंड कर देता है इम्पोर्टर के पास। इतना करने के बाद में वो गुड्स दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में आने लगता है। और वो जब गुड्स हमारी कंट्री में आता है तो उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे इम्पोर्ट एजेंट होता है या क्लियरिंग एजेंट पहले से ही तैयार होते हैं, जो कि गुड्स को वहाँ से निकलवाते हैं। और कुछ चीज़ें और होती हैं जो यहाँ पे पोर्ट के पास में इम्पोर्ट ड्यूटी या इस टाइप के कुछ टैक्सेस दिए जाते हैं। अगली चीज़ हो गई, नेक्स्ट हमारा स्टेप हो गया टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। यानी कि जब वहाँ से गुड्स चल जाता है तो रास्ते भर तो कोई प्रोसेस नहीं होता, लेकिन जब यहाँ पे गुड्स आ जाता है तो उसको अनलोड कराना पड़ता है। अनलोड कराने के साथ में कुछ यहाँ पे भी कुछ प्रोविज़न्स होते हैं उस गुड्स को मंगाने के लिए, उसको करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा चीज़ है पेमेंट ऑफ ऑक्ट्राई, यानी कि चुंगी कर देना। कुछ पैसा ऑक्ट्राई के रूप में गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल लिमिटेड वसूल करते हैं। ये उसके बाद में गुड्स को इम्पोर्टर के पास में, यानी कि जिस बंदे ने मंगाया होता है वो शहर में उसको भेज दिया जाता है। तो ये तो पूरी बात हो गई हमारी कि गुड्स को कैसे फॉरेन कंट्री से मंगाते हैं। तो सबसे पहला हमने इसमें जाना, सबसे पहला लाइसेंस बनेगा, पैसे की व्यवस्था होगी। जब पैसे की व्यवस्था हो जाएगी तो अपना इंडेंट या ऑर्डर भेज देंगे। इंडेंट या ऑर्डर जब चला जाएगा तो उसके बाद में एक्सपोर्ट एजेंट का काम आता है, जो कि उस पर्टिकुलर कंट्री में मौजूद होता है जहाँ से चीज़ें मंगाई जा रही हैं। और वो गुड्स की जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक गुड्स को कलेक्ट करता है और गुड्स को पानी वाले जहाज़ पे लोड करा के, या अगर जो कुछ गुड्स की क्वांटिटी कम है, जल्दी मंगाना है, तो वो गुड्स बाई एयर भी आ सकता है। कार्गो जो एरोप्लेन आते हैं उनसे भी चीज़ें आ सकती हैं और वो गुड्स को यहाँ भेज देगा अपनी कंट्री में, जिसकी डिलीवरी यहाँ पे वसूल कर ले ली जाएगी और उसके बाद में जो भी टैक्सेस होते हैं उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। अगला कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इम्पोर्ट ट्रेड। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि इम्पोर्ट ट्रेड में प्रयोग होते हैं। सबसे पहला इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है एक ऑर्डर जो कि हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास ना भेज के किसी एजेंट के माध्यम से भेजते हैं। इंडेंट इज अ टाइप ऑफ फॉरेन ऑर्डर विच इज सेंड बाय द इम्पोर्टर टू द एक्सपोर्टर विद द हेल्प ऑफ एनी एजेंट। नेक्स्ट चीज़ है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग, जब पानी वाले जहाज से चीज़ों को भेजा जाता है तो उस समय जो उससे किराए से रिलेटेड जो भी समझौता होता है उसकी एक रिसिप्ट होती है, उसका एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। फिर होता है इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब बीमा, जो कि गुड्स का इंश्योरेंस कराया जाता है ताकि जो रिस्क कवर हो वो बहुत ही आसानी से हो सके। फिर होता है एक्सपोर्ट लाइसेंस।
एक्सपोर्ट लाइसेंस में क्या होता है, इंपोर्ट लाइसेंस में गुड्स को इंपोर्ट कराने के लिए लाइसेंस बनाया जाता है। तो ये रहा आज का हमारा ये हमारा चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने सीखा कि गुड्स को फॉरेन कंट्री से कैसे मंगाया जाता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि यहाँ से अगर दूसरे देश में गुड्स को भेजना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। थैंक यू बच्चों।